रहे हैं कि अखबार भी दिखा रहा है कि नहीं 10 लाख का घोटाला हुआ रतनपुरा ब्लॉक में। तो बाबा को चाहिए कि इस पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अधिकारियों पर कभी बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा उन्हें बुलडोजर ठाड़ा रहे, उनको गोरखपुर में काम खत्म हो जाए। देखिए कि कैसे कैसे कालाबाजारी हो रहा है, अधिकारियों से कराया जा रहा है। विकासखंड से 10 लाख रुपया वो किया गया है, फर्जी तरीके से निकाला गया है। गरीब आदमी भले मर जा, भुगतान कहाँ से होई, गाँव में ना होई ना, बस इन लोग के चाहिए पेट लेके भरत, खाली गरीबन के सतावत लोग। दूसरा लवारिस आज 20 बरस से हुए यहाँ के MP MLA जेल में रहा था। अधिकारी पर कमा था लूटा था ना 10 लाख घोटाला, कुछ ना देख लिया, कुछ ना हुई। का पूरा पैसा नेता के थैली में चला जाता है, नेता खा जाते हैं और जो बाकी वो अधिकारी खा जाते हैं। हाँ, तो जनता को मिलेगा कहाँ से? ठीक ना, क्या मिलेगा जनता को भैया? मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं। स्वागत है आपका एनबी इंडिया में। मैं हूं विवेक चौहान और इस समय मऊ जनपद के रतनपुरा विकास खंड के ठीक सामने हम यहां पर उपस्थित हैं और आज ये जानने के लिए हम यहां पर आए हुए हैं क्योंकि आज सुबह जैसे ही नींद खुली वैसे ही पेपरों की सुर्खियों में सबसे पहले इसी ब्लॉक से 10 लाख का घोटाला और फर्जी जो पेमेंट उतारा गया, उसी चीज़ को लेकर आइए एक भैया इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ है इस चीज़ को लेकर। क्या है भैया पूरा मामला यह है कि हमने जब सुबह पेपर पढ़ा तो उसमें दिखाई दे रहा था कि 3 गांव जैसे मुबारकपुर, हल्दरपुर, गाढ़ा और विकासखंड जो रतनपुरा है, इस विकासखंड से 10 लाख रुपया वो किया गया है, फर्जी तरीके से निकाला गया है। जैसे लिखा है कि क्षेत्र पंचायत रतनपुरा ने किया 10 लाख का फर्जी भुगतान। वीडियो ने इसके लिए अकाउंटेंट को ठहराया जिम्मेदार, पकड़ाया नोटिस। और पेपर में छपा है, साफ साफ छपा है, खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा 10 लाख रुपए के व्यापक वित्तीय अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है और विकास खंड में ब्लॉक कार्यालय परिसर, मुबारकपुर शिव मंदिर परिसर, हल्दरपुर सार्वजनिक स्थल, गाढ़ा सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया और टेंडर पहुंचाने के बाद बिना स्थलीय कार्य कराए चारों स्थान पर कुल मिलाकर 10 लाख का भुगतान 10 मार्च को संबंधित फर्म खाते में कर दिया गया। बता दें कि जहां ये भुगतान किया गया वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई है। ऐसे में योगी सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में जो लिप्त होते हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे ही अगर फर्जी भुगतान होते रहे तो भला उन गांवों का विकास कैसे होगा जिन गांवों के लिए यह पैसा आता है और ब्लॉक के आने के बाद ही वो गांव में जाता है और विकास होता है। तो तमाम विकास के दावे क्यों फेल होते हैं, इसी बात को लेकर हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ। ठीक इसी ब्लॉक पे मौजूद है, ऐसे में एक चाचा ग्रामीण ही है। कहाँ गांव घर पड़ता है? अच्छा, नगवा मौजा में। चाचा ये बताओ, आई जवन कुल होत बाटे समय 10-10 लाख का सुन लिया कि सुबह एगो हो गई तो गाँव में विकास होला कि खाली ब्लॉक पे से 10-10 लाख 20-20 लाख का भुगतान करके उत्तु कर तो सरकार उन्हीं का बा, इन्हीं का आदमी बा, गरीब आदमी भले मर जा, भुगतान कहाँ से होई, गाँव में ना होई ना, बस इन लोग के चाहिए, ताकि ये लोग गरीब वालों रास्ता घाट इन्होंने लोग के चाहिए, पैसा इन्होंने लोग के चाहिए। ये तो बढ़िया तनख्वाह पावेला लोग। हाँ, पेट लेके भरत, खाली गरीबन के सतावत लोग। दूसर का बा। अब देखा चाचा सुबेरे एगो भैया तनी मोबाइल दिया बेटा पेपर में देले रहल कि 10 लाख का एजेंट से भुगतान कर ले वालों फर्जी। अब बताओ गांव में कितना ये लोग विकास करत लो? गांव में भुगतान लगा हो भैया, गांव में विकास उकास करत लो? कौनो चीज कौनो गांव में लेके कौनो ना ऐसा ही फर्जी पैसा 10-10 लाख उतार लेते। बस वही का जरूरत है। तो योगी बाबा बड़ा जम के भ्रष्टाचारी पे बुलडोजर चलावत रहना, के करी पे ढेर बुलडोजर चलौना। सुन लिया कि समय नामवा धरा गया बुलडोजर बाबा। हाँ बुलडोजर बतिया का बतिया बुलडोजर बाबा के जाने ल? हाँ। बड़ा जम के चुनाव में बुलडोजर बाबा के चर्चा होत रहा। ये होत रहा कि भ्रष्टाचार जे करेला माफिया होला सबका वो बुलडोजर चलावेला। ताई जब 10-10 लाख का भुगतान करत हलो इस समय फर्जी ए ब्लॉकवा पे इनल पे का बुलडोजर चली चले के चाहिए। लेकिन चाचा 10 लाख का भुगतान फर्जी कर देता लो, गांव में कुछ विकास उकास होता? कुछ ना होता। ये तो इलाकवे लवारिस आज 20 बरस से
हुए यहाँ के MP MLA जेल में रहता हूँ। हमान के बाढ़ पीड़ित वाला है जा कोनो हमान के सुविधा मिलते नहीं के, बाढ़ पीड़ित के पैसा ना मिलत, पेंशन नहीं के मिलत, पेंशन नहीं के मिलत, ना कम से कम तो सरकारी खेत वाला वाले उ नहीं के। हाँ गरीबन के वो पैसा नहीं के 2000 आवत, ना पेंशन आवत, ये कुल तो रोकल ले बा। हाँ वो नहीं के मिलत। आई तो 10 लाख का भुगतान इंगन को देता लो, कुल लेकर को देता लो। ये लोग के तो पैसा नहीं चाहिए भाई, तनख्वाह ये लोग के चाहिए, इन लोगों का पेट ना भरी। का हो बाबा? हाँ बाबू ठीक ठाक बाड़ो? हाँ बाबू ठीक है बन जाना। ई रतनपुरा ब्लॉक के है ना? रतनपुरे ब्लॉक पड़ी ना? हाँ साहब। ये ब्लॉकवा में सुनली है सुबह ही हमारे पेपर में आई लला 10 लाख का फर्जी भुगतान कर दले बालो, तो ये विकास उकास करत लो कि अपन ही खाली जेब भरल चाहत लो? वही बात साहब, हमने कहा बोल नहीं खींचा पावत, का करें, हमने अधिकार नहीं ना पावत। हाँ बतावा 10 लाख कितना बढ़िया गाँवों में कुछ काम विकास उकास होता? का होता कुछ नहीं के हो साहब, कुछ नहीं, कुछ नहीं खन दिखावत। हाँ तो 10 लाख का फर्जी भुगतान कर दिले लोग, कितना बढ़िया काम करत लो। बहुत गलती काम हो रहा है ना, जनता बहुत कितना का समझी, जनता लाचार बड़ी, अब का करो। जनता लाचार है, यहाँ का जीवन अधिकारी है 10 लाख 20 लाख जीवन जहे से जेके मौका मिला था लूटत। हाँ क्या करें। आइए एक और चाचा जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं का हो चाचा का हलवा ठीक है दबा ठीक बा। ये ब्लॉक परिसर में कुल काम हम बड़ा जोर तोर पे होता और चुनाव भी रहा, देखली बाबा बुलडोजर का बड़ा इस समय नाम रहा, 10 लाख का जवन फर्जी या 20 लाख का 50 लाख का उतारत लो, बाबा के बुलडोजर पे काम ना कल का? बाबा पर ध्यान ना दे तो काम करी, ध्यान ना दे का काम करी, बाबा ध्यान दे तब ना काम करी। बाबा का तो चर्चा खूब रहा कि बुलडोजर ठीक है, चर्चा खाली नाम ना बुलडोजर का बा, काम तो नहीं है का काम बा। बेरोजगारी सब मरता, गरीब आदमी मरता, अधिकारी अपन कमाता लूटत हम का तो करे। ये रतनपुरा ब्लॉकों में एगो समाचार सुन ली तो सुनला का मतलब लिखा था वाला समाचार है? घोटाला जब होता तो घोटाला का डीएम मानो जोगी जी जानो, जनता का जान दिया। अब जनता तमाल पेपर में आ गई तो जान गई, हाँ जान गए। हो ना का जाने जनता का जानी, जनता अपन धंधा कर दिया, गरीब आदमी अपन रोजी रोटी चलाई कि जाते बला का गोरे खाते कि जोगी जी का कराओ तो ना कि बला का करता के जाने। जोगी बाबा कहत रहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गई, कुछ ना भाई कहाँ होता, हमको तो नहीं बुझा को होता। तो रतनपुरा ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता कि मुक्त हो गई रतनपुरा ब्लॉक? कहाँ मुक्त भइल? मुक्त रहते तो यहाँ का संख्या बढ़िया रही, जनता बढ़िया रही, मुक्त को नहीं भइल ना होई। फिर एक 10-20 लाख घोटाला होत रही। होत रही, अब भइल कार्रवाई कुछ ना, कुछ कहाँ होला, अब भइल बना 10 लाख घोटाला, कुछ ना देख लिया, कुछ ना हुई, इसे सब पटा जाए, यहाँ से मऊले सब खा गली, काम खत्म खत्म। उन्हें बुलडोजर ठाड़ा रही उनको गोरखपुर में, काम खत्म हो जाए। तो देख सकते हैं चाचा जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर बाबा का बुलडोजर गोरखपुर में ही खड़ा रहेगा, जबकि रतनपुरा ब्लॉक में अगर चलेगा तो इस पे कितना असर होगा बाबा के बुलडोजर का, ये अधिकारियों पे कितना इसका असर होगा। जैसे यहाँ अगर बाबा का बुलडोजर चल जाए तो ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ से 20-20 लाख 10-10 लाख का जो फर्जी इस समय करवा के पैसा है और अपने जेब में रखने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं, तो चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार है। तो यहाँ पे जो फर्जी भुगतान हुआ है कितना अच्छा हुआ है? अच्छा तो नहीं हुआ है लेकिन हुआ है, अखबार बोल रहा है हुआ है। आप ये देखिए कि कैसे कैसे कालाबाजारी हो रहा है, अधिकारियों से कराया जा रहा है। तो ये भुगतान ग्रामीणों में जो कहते हैं कि विकास हुआ है, आपका कह रहे हैं कि ये लगाया गया, अच्छा लगाया जाता है कि ऐसे फर्जी पैसा उतार लेते हैं लोग? फर्जी पैसा ऐसा बात है ना कि जब सड़क का निर्माण होता है ना, चाहे नहर खुदाई जाती है ना, तो उसको पहले संसद में चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में पास कर दिया जाता है, और कुछ दिनों के बाद जब उसका पूरा पैसा नेता के थैली में चला जाता है, और जब उस सड़क के मरम्मत कराने के लिए पैसा आता है उसी में सड़क बनती है। तो क्या हम उन लोगों की कहानी बताएं? जब संसद में 100 पुल पास होता है तो एक पुल बनता है, 99 का पॉकेट में चला जाता है। नेता खा जाते हैं, नेता खा जाते हैं, और जो बाकी वो अधिकारी खा जाते हैं। हाँ तो जनता को मिलेगा कहाँ से?
ठीक ना। क्या मिलेगा जनता को भैया? ठेंगा मिलेगा, हैं? ठेंगा मिलेगा, ठेंगा कुछ नहीं मिलेगा। भैया 10 लाख का भुगतान है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ फर्जी वर्जी या कुछ काम हुआ हैगा? ये तो कुछ कहीं काम नहीं हुआ है अभी, बस इधर बंद है, बस पैखाना वाला बंद है और उधर बंद है, एक पंचायत भवन बंद है इधर इस साइड में। अच्छा ये बताइए, गांव में विकास हो रहा है? नहीं, विकास कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी खूब जाम के फर्जी पैसा उतार रहे हैं, इस पे क्या कहना है? उसको दंड मिलेगा। हाँ, जो पे हमेशा रहने वाले हैं। आप एक चीज जानना चाहेंगे, किसी ब्लॉक पे आज देख रहे हैं हर पेपरों में आया हुआ है 10 लाख का फर्जी भुगतान, और वो भी यहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं, यानी वो लोग ऐसा काम किए हैं। कितना उचित है और क्या इसमें सत्यता है? भाई हम लोग तो पेपर के माध्यम से जाने हैं कि 10 लाख रुपया उतरा है, फिर जमा हो गया है, फिर ना काम नहीं हुआ था, अब सुनने में आया है कि काम हो रहा है, तो ये तो उचित नहीं है कि मान लीजिए बेकाम का पैसा उतर तो जाए। मतलब जब तक पेपर सुर्खियों और न्यूज में आएगा नहीं, तब तक किसी तरह फर्जी भुगतान कर लेंगे। अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो जनता अपना काम है वो तो कर लेंगे। तो ये सरकार में यही शुरू से हुआ है, अभी होगा। यही होगा। हाँ, तो इसमें तो कह रहे हैं लोग कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, बाबा का बुलडोजर खूब काम किया है। बाबा का बुलडोजर, अब भाई बाबा अब तो जीत गए हैं, तो उनका बुलडोजर कामे कर लिया है, हाँ। ठीक ना। अरे तो ऐसे अधिकारियों पे कब बाबा का बुलडोजर चलेगा? अधिकारियों पर कभी बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा। बाबा का बुलडोजर खाली घर गिराएंगे, जो भी बिल्डिंग बनाया होगा उसको गिरवाएंगे, 10 लाख का फर्जी भुगतान कर रहा है ऐसे, और उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा? उस पर कहाँ बुलडोजर चलेगा? उनका पावर नहीं है उनको बुलडोजर चलवाने का। अरे मुख्यमंत्री अभी ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है बाबा बहुत बड़े हैं और मुख्यमंत्री बाबा बहुत बड़े अरे नहीं हैं। दूसरी बार जीत गए हैं, और वो तीसरी बार जीत जाए, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों पे नहीं बुलडोजर चलेगा। नहीं चलेगा। एक गांव में जो पैसा आ रहा है इसी तरह लूटेंगे लोग। हाँ, लूटेंगे लोग। देखिए अभी तो ये थोड़ा कम है, अब ज़्यादा होने जा रहा है। अब ज्यादा अधिकारी लूटना शुरू कर। हाँ, अधिकारी ज़्यादा लूटेंगे। कितना उचित है, मतलब देखने में आपको लग रहा है जैसे फर्जी लोग भुगतान कर लेते हैं? तो गलत बात है ना कि फर्जी ले रहे हैं। बताइए, लोगों के पास जाता नहीं है और ये लोग जब हम लोग का धन आ रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग का धन जो नेता चाहे घुसपैठ लेकर चला जा रहा है, वो तो बेहद से बाहर है। अच्छा काम। अब इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, तो क्या क्या कहला चाचा? हाँ, लूटे वाला लूटते बना सा आई तक कहता हूँ बाबा की सब भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। हाँ? सही। अरे हम जाते अपन काम से ना। अच्छा ये बताओ, ये बलकवा में 10-10 लाख का अधिकारी फर्जी भुगतान कर लेता हूँ, पैसा वैसा ये पे बाबा का बुलडोजर ना चलेला का? कहे न चली जानकारी हुई तब ना, तो बोली के तो कि लूटा था ना, तब ना बुलडोजर चली उनको। आई लो ये नहीं करी लो बुलडोजर। ये कर सही हुई लो। सही। हाँ, सही ना तो झूठ। बाबा तो बड़ा बढ़िया जोरदार शॉट दिया। ये यहाँ पे और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया पेपर पढ़िए पेपर से ही हमें जानकारी मिली है। पेपर से ही कुछ जानकारी मिली है, देख लीजिए कुछ फर्जी भुगतान को लेकर 10 लाख का लिखा है कि बिना प्याऊ लगाए किया दूसरे खाते में भुगतान। कितना का है? लगभग 10 लाख का है। 10 लाख का। ये कितना उचित है? उचित क्या है, अनुचित है। पूरा बंदरबाट हो रहा है सरकारी धन का। लेकिन बाबा का खूब बुलडोजर भ्रष्टाचार अधिकारियों पे लेकर या माफियाओं पे कह रहे हैं चल रहा है, क्या ऐसे लोगों पे नहीं चलना चाहिए? अब क्या कहा जाए, जब देख ही रहे हैं कि अखबार भी दिखा रहा है कि नहीं 10 लाख का घोटाला हुआ रतनपुरा ब्लॉक में, तो बाबा को चाहिए कि इस पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। केवल कागजों में ही दिखाई दे रहा है कि सामान्य रूप से लोगों में भी दिखाई देना चाहिए कि बाबा का बुलडोजर चला है। जैसे कि हम देखते हैं हर गांव में समस्या ये आ रही है कि प्रधान से लेकर सेक्रेटरी जो हैं ये धन का बंडर बांट कर लेते हैं और गांव में विकास नहीं होता है। कि इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल गलत है। यहाँ चारों तरफ के सेक्रेटरी, प्रधान और ब्लॉक के अधिकारी सभी लोग आपस में बांट लेते हैं, और ये गांव तक जो होता है सुविधा जो दी जाती है ब्लॉक तक जाकर सीमित हो जाता है, गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ब्लॉक तक सीमित हो जाता है। तो चलिए, चाचा ने बताया जिस तरह से कि ये फर्जी भुगतान करके और 10-10 लाख का किस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं।
इस पे तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पे प्रशासन कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।